यूपी के भदोही में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई है और 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये स्कूल वैन टेंडर हार्ट्स इंग्लिश स्कूल की बताई जा रही है। ट्रेन इलाहाबाद से वाराणसी जा रही थी। इस हादसे में स्कूल वैन के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। यह हादसे के बाद की तस्वीर है। स्कूल की वैन और ट्रेन की टक्कर में बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चे घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 8 स्कूली बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा जो वैन का ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। पैसेंजर ट्रेन से स्कूल वैन टकरा गई और यह हादसा मानव रहित क्रॉसिंग पर हुआ। 10 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत कई की गंभीर बताई जा रही है। वैन को चलाने वाले ड्राइवर की भी मौत हो गई है। 8 स्कूली बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन से स्कूल की वैन टकरा गई। अगली खबर दिल्ली से है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के मुताबिक हादसे की वजह ड्राइवर की जल्दबाजी रही है। प्रातः 7:35 पर एक अत्यंत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 55-125 हमारी एक पैसेंजर ट्रेन है जो मड़ुआडीह से इलाहाबाद की ओर जाती है। इसका 28C एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है कटका और माधो सिंह के बीच में। इसकी टक्कर एक टाटा मैजिक से हुई है जिसमें सवार स्कूल बच्चे थे। ड्राइवर और 7 अन्य बच्चे इंजर्ड हैं जो अन्य जगहों पर एडमिटेड हैं। इस गेट पर एक गेट मित्र भी तैनात था क्योंकि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी, तो इस पर गेट मित्र एक तैनात था। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उसने उस चालक को सूचना देने की प्रयास किया था कि गाड़ी आ रही है, थोड़ा रुक के जाए। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद है कि थोड़ी सी जल्दी के लिए उसकी बात को अनसुना कर गाड़ी आगे बढ़ाई गई जिससे हादसा हुआ। और भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह का मानना है कि यह हादसा रेलवे के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से हुआ है। स्कूल बस से ट्रेन टकरा गई है, बहुत दुखद घटना हुई है। मैंने तुरंत रेल के अधिकारी DRM से बात की कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और राहत व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और जो दुर्घटना में मरे हैं, जो घायल हैं, उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। मैंने ये मांग DRM से और जनरल मैनेजर से भी की रेलवे की। मैंने पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में जितने भी मानव रहित फाटक हैं उनको वहाँ मानव सहित बनाने की मांग की थी और इसमें ये भी था, लेकिन अभी रेल मंत्रालय के अधिकारियों के उदासीनता के कारण से नहीं हो पाया। दुखद दुर्घटना ये होने ईश्वर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, किस वजह से यह हादसा हुआ? बताया जा रहा है कि ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान भटक गया, ट्रेन आ गई और वैन और ट्रेन की टक्कर हो गई। क्या यही वजह थी? देखिए, सुबह 7:40 पर यह घटना घटी। ठीक इसी जगह पर हम ठीक इसके सामने मौजूद हैं। यही वो रेलवे क्रॉसिंग है जहां वाराणसी से इलाहाबाद जा रही पैसेंजर की चपेट में आकर टाटा मैजिक वैन में सवार 19 बच्चे जो हैं वो ट्रेन की चपेट में आए। अभी 8 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है, ड्राइवर की भी मौत हो गई है। और इतना भीषण हादसा था कि ये जो सामने आप देख रहे हैं विद्या, ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये जो पोल लगा हुआ है, वैन उछल कर इस पोल से टकराई और फिर उसके बाद पटरी पर बच्चे गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। हमारे साथ गांव के तमाम लोग हैं, हम इन्हीं से समझ लेते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। आप मुझे ये बताइए कि जो ड्राइवर था उसको कई बार जो गेट कीपर है, जिसको कि गेटमैन भी कहते हैं, वो कई बार रोकने की कोशिश किया लेकिन वो रुका नहीं। बहुत अच्छी तरह से रोकने की कोशिश किया लेकिन उसने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और बोला कि हमें देर हो रहा है और ज़बरदस्ती, जो कि वहाँ पे कोई और बैरिकेड्स नहीं था, सिर्फ हाथ का इशारा था, भैया रुको, तो उसने नहीं फॉलो किया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं, जब से हम लोग जानते हैं तब से मैंने 4-5 साल से ज़्यादा ही घटनाएं बढ़ी हैं क्योंकि रेलवे का आवागमन ज़्यादा हुआ है। ट्रैक्टर का हादसा हुआ तो उसमें पूरा चूर चूर हो गए थे, उसमें भी 2-3 आदमी मरे थे। ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और बाकी आदमी तो हमेशा ही उसमें। तो कभी आप लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग की मांग नहीं की? सब कुछ हुआ है, 7 बार आश्वासन मिला है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो कोई रेलवे फाटक दिया गया है। और अभी 1-2 महीने से जो है एक आदमी को दिया गया कि भैया रोको आप आदमी को जब ट्रेन आती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पहुँचा, कोई ये जानने की कोशिश किया कि उनके बच्चे कैसे हैं?
स्कूल प्रशासन फरार है इस समय पे अपना दुकानदौरी बंद करके। और उनका गाड़ी वाले के साथ में भी कोई ये नहीं रहता है कि आपका 10 ठो बच्चा है तो 10, क्योंकि जो जिस गाड़ी में 10 बच्चे बैठेंगे उसमें आप 20 लाएंगे तो समय आपका 1 घंटा ज़्यादा जाएगा और समय उनके पास कम रहता है। इसी भागा दौड़ में एक्सीडेंट हुआ है। तो देखिए विद्या, लगातार जो अंधाधुंध कमाई का एक जरिया बन गए हैं प्राइवेट स्कूल। बहुत जल्दी में था ड्राइवर, उसको रुकेश राय नाम का जो गेट कीपर है वो लगातार उसको अलर्ट कर रहा था, बच्चे भी अलर्ट कर रहे थे। क्या मोबाइल पे रुक जाइए, ड्राइवर ट्रेन आ बात रही कर है, रहा लेकिन था? वो ये भी माना नहीं। बात सामने आ रही है क्या? और बच्चों को एक बात और सामने आ रही है कि वो ईयरफोन उसके कान में लगा था। हाँ, ईयरफोन भी कान में लगा था। और चूँकि ईयरफोन से मतलब नहीं है, अगर आपका ध्यान जो है पटरी पे, ट्रेन पे और रास्ते पे है, तीनों जगह रहेगा ध्यान, तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सामने से ट्रेन आ रही है। अच्छा, इसी लापरवाही से ये जो गाड़ियां हैं लेके जाते हैं बच्चों को लेके। हाँ, वो हमेशा की तरह है। 10 बच्चे की जगह 20 बच्चे, 25 बच्चे भर के ले जाते हैं। खड़ा करने का तक का जगह नहीं रहता है। जितना यहाँ का मतलब स्कूल प्रशासन है कोई ध्यान नहीं देता है, ना तो कोई अधिकारी ध्यान देते हैं कि भैया आपके पास क्या परमिट है, इस बच्चे को ले जाने की अथॉरिटी है कि नहीं है, कोई नहीं देता ध्यान। कभी किसी ने इस पर, आप लोगों ने कभी स्कूल प्रशासन से बात की? हर तरह से बात किया, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। 50 बार कहे हैं, सैकड़ों बार आश्वासन मिला है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और इसी वजह से यहाँ हो रहा है कि फटका लगा होता तो आज घटना न होती। और कोई आदमी हाथ दे रहा है स्कूल की गाड़ी को, कैसे स्कूल की गाड़ी रुके? कोई समझे तब नहीं कौन आदमी है। ट्रेन का हाँ बैरिकेटिंग का कोई व्यवस्था होता अगर हल्का सा भी तो आदमी रुक जाता। हाँ, गाड़ी जी आप बने रहिए। ये जो लापरवाही सामने आई है, आप बने रहिए, आपके पास लौटकर आते हैं। लेकिन यूपी के भदोही में हुए दर्दनाक हादसे की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। आज हम रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों की वजह का रियलिटी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले रेल दुर्घटनाओं और उनकी वजहों से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2014 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं में 25,006 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 43 मौतें ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं से हुई। 56 लोगों की जान ट्रेनों की आपस में टक्कर से हो गई। 26 मौतें ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं में हुई और सबसे ज्यादा 17,840 लोग पटरियों पर रेल की चपेट में आने से मारे गए। देश में करीब 33,000 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। इनमें से 10,440 मानव रहित हैं। रेलवे क्रॉसिंग्स हैं देश में जो मानव रहित हैं, वहां से लोगों को खुद ये अंदाजा लगाकर क्रॉस करना पड़ता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। देश में 40% रेलवे हादसे क्रॉसिंग पर ही होते हैं और 70% से ज्यादा मौतें भी रेलवे क्रॉसिंग पर ही होती हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले रेल हादसों में से करीब 85% मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि साल 2013 के मुकाबले साल 2014 में रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसों में 83.5% का इजाफा हो गया है, यानी कि दिन पर दिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। साल 2013 में 1388 रेल हादसे रेलवे क्रॉसिंग पर हुए थे। साल 2014 में यह संख्या बढ़कर 2547 हो गई। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब आपको शायद गुस्सा आ रहा होगा। आप रेलवे के सिस्टम को कोस भी रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे रेलवे की लापरवाहियों से ज्यादा समाज की गैर जिम्मेदाराना सोच भी है। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग पर चंद मिनटों की जल्दबाजी किस तरह आपके लिए और आपके साथ जो जिंदगी आपकी गाड़ी में बैठी है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उनकी जिंदगियां छीन सकती हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर डरिए नहीं, ये तो महज एक जागरूकता फैलाने वाला विज्ञापन है। अगर डरना ही है तो ये सच्चाई देखकर डरिए। लोग या तो अपनी जिंदगी को फिजूल समझते हैं या फिर ट्रेनों को खिलौना मानते हैं। तभी तो बेहद पास आती ट्रेन की आवाज सुनकर भी लोगों का दिल नहीं कांपता।
वर्ष 2014 के दौरान आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 1061 लोग ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर गए। बिहार में भी 481 लोग ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 359 लोग रेल पटरियां या क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन से कट गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में नियम तो बहुत हैं, लेकिन नियमों को मानने वाले ढूंढने पर ही मिलते हैं। कि ट्रेन अभी आ रही है, फाटक बंद है, फिर भी आपने फाटक क्रॉस कर लिया, इतनी जल्दी क्या है? घर आना है ना, तो घर जाना है। मान लो अगर ट्रेन आके टक्कर, ये छोटा बच्चा साथ में नहीं, लेकिन अभी तो बंद है ना। बंद होने का मतलब ही होता है कि अभी नहीं जाना है। ट्रेन अभी आई नहीं है इसलिए देख के निकाल लिया। तो मान लीजिए बेटा है आपका, ये कितना खतरनाक होता है, ऐसी तो टक्कर होती है। वो तो है, पर थोड़ी जल्दी इसलिए थी, इसलिए आप जान जोखिम में डाल देंगे जल्दी के चक्कर में। तो देख लिया था ना तब। नहीं, लेकिन फाटक बंद होने का क्या मतलब होता है, ये तो पता होगा आपको कि नहीं जाना। फाटक इसीलिए बंद किया जाता है। आज पहली बार ही निकले, आज ही तुमने पकड़ लिया। आज पहली बार निकले, आज पहले पकड़ लिया। नहीं तो अब तो पार कर गए आप। हाँ, अब तो फाटक बंद है फिर भी पार कर गए। हेलमेट लगा रखा है और फिर भी आधी सुरक्षा आप कर रहे हैं और आधी से ज़्यादा नहीं कर रहे। रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं जबकि दोनों तरफ से सिग्नल है ट्रेन के आने का। क्यों क्रॉस कर रहे हैं? टाइम प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ट्रेन का टाइम हो रहा पकड़ाना इसको। तो उस ट्रेन के टाइम के चक्कर में जान जोखिम में डाल देंगे आप? नहीं, जान तो नहीं डाल देंगे जोखिम में, बट देख करके ही निकलना होता है। और जब देखते हैं डिस्टेंस ज़्यादा है तब भी पार करते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको स्पीड का तो अंदाज़ा नहीं है ना, कौन सी स्पीड से ट्रेन आ रही है। सर देख करके दोनों साइड देख करके निकल लेते हैं, वैसे तो नहीं। लेकिन कुल मिला जुला के आप, गलती नहीं आपकी। गलती तो है, गलती तो है, करना नहीं चाहिए, गलत तो गलत है। देश में 33,000 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग है। सरकार रेलवे क्रॉसिंग्स को सुरक्षित बनाने के उपाय कर रही है। ज्यादा से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग्स मानव रहित किए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। अपनी मनमर्जी चलाते हैं और भूल जाते हैं कि पटरियों पर चलने का पहला हक ट्रेन का होता है, लोगों का नहीं। कुछ तस्वीरें आपको यहाँ से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहला अनुभव मेरा भी है कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और जिस वक्त ट्रेन गुजर रही होती है उस वक्त ये जो केबिन आपको जो दिखते हैं जिसमें 24 घंटे इस केबिन में रेलवे के कर्मचारी मौजूद होते हैं और ट्रेनों का आवागमन जब ऐसे फाटक के आसपास से जब गुजरता है तो उसको बंद करने का, उसको वक्त रहते बंद करने का, ट्रेन के आने से पहले उसको बंद करने का और फिर लोगों के लिए उसको खोलने का जिम्मा इसी केबिन में मौजूद जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं। जैसे मैंने रेलवे क्रॉसिंग के आसपास भी देखा है, वो बोर्ड लगा होता है कि जब दोनों तरफ का फाटक गिरा हुआ हो। चिल्लाते भी हैं यहाँ से हम लोग के, भाई पीछे हो जाओ, ट्रेन आ रही है, गेट खुलेगा बाद में, खड़े रहिए। प्रचार के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से भी लोगों को बताया जाता है। बैनर्स के माध्यम से भी, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी, अखबारों में भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी पब्लिक समझ नहीं पाती। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, कभी ऐसा हादसा आपने देखा, क्योंकि आप तो इस रेलवे क्रॉसिंग पे आपकी ड्यूटी होती है, कभी नज़रअंदाज करके कि नहीं ट्रेन की रफ्तार उतनी नहीं होगी, हम तो पार कर जाएंगे, इस कॉन्फिडेंस में लोग रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं और गाड़ी फिर टक्कर मार देती है उनको, ऐसा कभी देखा? हाँ, पब्लिक है, हो जाते हैं कई बार, बाल बाल बचते हैं लोग बाग, हम आवाज़ दे दे के कहते हैं लोगों से, भाई मत निकलो मत। आप एक वाकया बता रहे थे, कोई 3 लोग गुजर रहे थे वो बाइक से, निकल रहे थे 3 बाइक पे थे लोग बाग, तो वो बाल बाल बचे हैं। वो सबसे अहम और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आपको पता है कि आपकी जान जा सकती है, आपको पता है कि आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, आपको पता है कि उस ट्रेन की रफ्तार का अंदाज़ा आपको नहीं है, और बावजूद इसके बंद फाटक में आप कोशिश करते हैं उस फाटक से बाहर निकल के और उस रेलवे ट्रैक को पार करने की, और वैसी ही स्थिति में बड़ा हादसा होता है। यानी लोग रेलवे क्रॉसिंग पर लगे फाटक को नज़रअंदाज करने की अपनी पुरानी आदतों से आज भी मजबूर है।